हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट और पावर्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो है मैथ्स इंडियानिका लर्निंग जो बुक है उससे है, और बुक का नाम है मैथ्स साइट्स। तो ये सेकंड चैप्टर का नाम एक्सपोनेंट एंड पावर है। इसका मतलब है कि पावर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात इसमें कही गई है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिखी है ऑफ रेशनल नंबर की, a अपॉन बी की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, आप उसकी जगह कोई भी नेचुरल होल इंटीजर ले लिए, सबकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो हमने कोई एक रेशनल नंबर लिया a अपॉन बी वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखिए, अगर दोनों का बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर दोनों की ऐड हो जाती है। वहीं अगर दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। वहीं अगर आपके पावर में माइनस दे रखा है, हमें उसको करना है प्लस, तो जो अंदर का रेशनल नंबर है उसे उल्टा कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा। इसके बाद किसी भी रेशनल नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे वो नंबर कितना बड़ा भी हो। और उसके बाद अगर कोई नंबर माइनस की पावर के साथ में, अब चाहे नीचे हो या ऊपर हो, हम उसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो वो साइन अपना चेंज करेगा। वन मोर थिंग, अगर जैसे यहां पर हमारा बेस सेम नहीं है, मान लिया हमने एक है 2 की पावर 5 और एक है 3 की पावर 5, लेकिन पावर सेम है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम दोनों नीचे वाले नंबर को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और पावर दोनों की एक ही लगा सकते हैं। तो 2 3 जा 6 की पावर 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 जो आपको दिखाई दे रही होगी यहां पर, यहां लिखा हुआ है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको, इसमें सॉल्व नहीं करना है पावर में। तो देखिए पहला नंबर है -7 की पावर 4 दिया हुआ है, सॉरी -3 दिया हुआ है, और दूसरा है 4। तो मैंने बताया था कि पावर कैसे हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो -7 की पावर -3 प्लस 4, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड में -6 की पावर 1 है, फिर -6 है, तो इसमें ऐड करेंगे तो 1 -6 हो जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा। थर्ड में -3 की पावर और दूसरा है -5, तो माइनस माइनस के दोनों ऐड हो जाते हैं। 4/7 है, -3 है, 4/7 है, -5 है। तो दोनों ही पावर, हमारा मेन पॉइंट क्या है कि वो ऐड करना है पावर को। अब अगर दोनों माइनस की है तो माइनस माइनस की भी ऐड हो जाती है। और इसे आपको थोड़ा और इजी करके लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं 7/4, पावर हमारी प्लस है। लेकिन उसने कहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो आप इसमें ही रहने दीजिए जैसा आपका आंसर आ रहा है। इसके बाद डी में देखिए 4 और 8 सिंपल पावर है, जुड़ जाएंगी तो 12 हो जाएगी, उसमें कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव कंपोनेंट। मतलब अब आपको पावर यहाँ पर प्लस करनी है और सॉल्व करना है जहां तक आपका सॉल्व हो सकता है। तो -5/6 की पावर 4 है, फिर -5/6 की पावर -6 है, और डिवाइड लगा हुआ है। तो डिवाइड में मैंने बताया था कि डिवाइड अगर लगा होता है तो पावर हो जाती है माइनस की। तो हमारे पास नंबर है -5/6 की पावर 4 और -5/6 की पावर -6। ठीक, डिवाइड लगा हुआ है तो पावर माइनस की रहेगी, 5/6 4 माइनस, और इसका माइनस उसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। -5/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5/6 आंसर आ जाएगा आपका 10। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन करके पावर को प्लस में करना है अगर माइनस की आती है तो। सेकंड वाले में 28 और 24 है, पावर माइनस हो जाएगी, 4 बचेगी। फिर -5 की पावर 8 है, -5 की पावर 16 है, तो 8 में 16 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8। मीन्स आपको यहां तक लेके आना है आंसर को, और फिर से आंसर को प्लस करना है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पावर यहाँ पर मैंने कहा था किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो वैल्यू वहां से हो जाती है 1। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 3, उसका जो फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर 6 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 है। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और आंसर आ जाएगा 1। किसी भी नंबर, चाहे वो नंबर कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, माइनस का हो प्लस का हो, अगर पावर 0 है इट मींस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
सेकंड वाले पॉइंट में आपको देख रहे होंगे सामने यहाँ पर 3 की पावर 0 है, तो पावर की पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। p की पावर 3 इंटू 0, तो p की पावर हो जाएगा 3 इंटू 0 0, दैट इज हो जाएगा 1। सी पार्ट पर आ जाते हैं इसके। 1/11 की पावर 0 है, 3/10 की पावर 0 है, पूरे की पावर 0 है, डिवाइड बाई 7 की पावर 1। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट जो दे रखी है इसमें पूरे की पावर 0 दे रखी है, तो आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब होल पावर 0 है इट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे बाई 7 से, तो यहाँ पर जब हम डिवाइड की जगह अपॉन का साइन लगा के अपॉन में 7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका डी पार्ट। इसमें a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0 है, डिवाइड कर रहा है 5 की पावर 0 और 8 की पावर 0। तो आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, दूसरे की वैल्यू 1, तीसरे की वैल्यू 1, डिवाइड का साइन लगा के फिर 5 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और 8 की पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सब मिलके 3 बना देंगे और ये 2 बना देंगे, और 3 डिवाइड 2 हो जाएगा हमारा आंसर 3/2। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और इसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं आप 3 की पावर यहाँ पर 2 दे रखी है, 4 की पावर -3 है और ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहाँ कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। इसका मतलब ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में हैं, तो हमने एक ही से ब्रैकेट में कर लिख लिया। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 यहाँ पर है, 3 की पावर 2 यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर 2 + 2 हो जाएगा 3 की पावर 4। और देखिए 4 की पावर -3 है, 4 की पावर 3 है, तो ये भी पावर ऐड हो जाएंगी, और ये -3 + 3 मिलके हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 और 4 की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, और 3 की पावर 4 हमारा रिमेनिंग बचेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 81। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 2 की पावर -3 इंटू 4 की पावर -1, 4 की पावर 1। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस है तो अगर हम उसे प्लस करना है तो हम उसे अपॉन में ले जाते हैं। तो ये नंबर यहाँ से 2 की पावर 3 नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 4 बचेगा। 2 की पावर 3 को सॉल्व करा तो 1/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। आते हैं इसके सी पार्ट पर। -2 की पावर 4 है, -2 की पावर -5 है, और +4 की पावर -1 है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों की पावर हमने ऐड कर दी है। देखिए बीच में प्लस का साइन आता है, 4 प्लस और फिर -5 आता है, लेकिन अगर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 - 5 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा जैसे कि यहाँ बचा हुआ है। और 4 की पावर -1, तो किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस है तो हम उसे प्लस कर सकते हैं अपॉन में ले जाके। तो इसे प्लस कर दिया गया है, यहाँ प्लस हो गया है, और फिर इसके बाद हमने इस नंबर को घुमा के यहाँ लिख दिया है, और ये माइनस वाले को बाद में लिख दिया है। तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 1/4 - 1/2। आगे बढ़ते हैं। तो 1/4 और 1/2 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर फिर हम आंसर आ जाएगा 1 - 2 और बचेगा -1/4। नेक्स्ट के डी पार्ट पर देखते हैं। देखिए दोनों का बेस यहाँ पर सेम है और दोनों की पावर -6 है। सिंपल था वैसे तो ये कि अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। तो यहाँ पर ये नंबर दोनों सेम है, तो आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो देख सकते हैं कि डिवाइड में पावर होती है माइनस। तो हमने बीच में माइनस लगाया है, फिर -6 को लिखा है ब्रैकेट में। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -6 + 6 हो जाएगा, पावर हो जाएगी 0, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसके बाद 1/3 की पावर -2 है, 1/9 की पावर भी -2 है, और ब्रैकेट के बाहर 3 की पावर -2 है। तो देखिए पहले हमारे पास ये माइनस की पावर थी दोनों, हमने इसे प्लस का किया नीचे से ऊपर ले जाके, और यहाँ पर इस पावर को भी हमने प्लस किया नीचे से ऊपर से नीचे ला गए। फिर हमने इनकी पावर सॉल्व की तो 3 की पावर 2 9 हो गया, 9 की पावर 2 81 हो गया, डिवाइड 1/9। 9 में से 80 बन जाएगा तो माइनस का आपका 72 बचेगा। और जब भी हम किसी भी नंबर को, अगर हमारे पास डिवाइड में लिखा है 2/3, तो हम इससे मल्टीप्लाई लगा कर लिख सकते हैं 3/2, जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है। 1/9 था, 9/1 लिख दिया गया है।
इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास 648 माइनस का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है 5/8 की पावर -3 और 8/5 की पावर -5। तो देखिए हम दोनों का बेस सेम करेंगे तो केवल सिंपल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो 8/5 को हम लिख सकते हैं 5/8 और जो भी हमारी माइनस की पावर थी हम जब नंबर को उल्टा करते हैं तो पावर हो जाती है प्लस की। अब दोनों का बेस क्योंकि सेम हो चुका है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। -3 प्लस का 5 हो जाएगा प्लस का 2 और इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 की पावर 2 25 हो गया और 8 की पावर 2 हो जाएगा 64। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। इसमें डिवाइड सिंपल लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको। डिवाइड का मतलब इसके अपॉन में लिख देना है। 28 आ जाएगा, टी की पावर 3 और एम की पावर 3 दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। 7 से 28 काटा तो 1/4 बचेगा। टी की पावर 2 ऊपर है 3 नीचे है, मतलब कैंसिल करने के बाद टी की पावर 1 नीचे बचेगा और एम क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसके डी पार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए जो भी पावर माइनस की थी पहले हमने, ये माइनस का है और इसकी पावर के ऊपर पावर है। तो पहले तो हमने इसकी पावर को प्लस किया उल्टा करके, फिर पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है वो 2 की मल्टीप्लाई जब आप -1 से करेंगे तो हो जाएगा -2। तो ये -2 हो गया। 3 की 1/3 की पावर और इसको प्लस करा है हमने ऊपर ले जाके। फिर हमारे पास देखिए डिवाइड था, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया और नंबर को कर दिया उल्टा। अब यहाँ पर हमने 6 को लिख लिया है 2 × 3। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो एक पावर से तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, केवल एक पावर बचेगी। और यहाँ पर हमने 2 से इसकी एक पावर कम कर दी है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा। एक 3 बचा और एक 5 बचा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका 60। आगे बढ़ते हैं इसके ई पार्ट पर। 7 की पावर -1 है, 7 की पावर 3 के +2 है और 7 की पावर 15 है, 7 की पावर 8 है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमने इन दोनों पावर को प्लस करा, 3 के +2 -1 आ गया। यहाँ हमारे पास डिवाइड था बीच में तो हमने पावर को माइनस कर दिया, क्योंकि पावर की कंपेयर हम तभी कर सकते हैं जब एक सिंगल नंबर हो। तो यहाँ पर देखिए 7 की पावर ये बचा, 7 की पावर ये बचा, तो हमने क्या करा कंपेयरिंग द पावर ऑन बोथ साइड। तो केवल पावर और पावर रह जाएंगी। 3 के +1 बराबर 7, +1 को हम बराबर में ले गए, माइनस का हो गया, 6 बचेगा और 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। इसके सेकंड पार्ट पर भी देखिए इसी तरीके का है ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करा गया है, 5/11 इधर है और तीनों जगह पर है। तो हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड में से सिंगल नंबर करना है, तो डिवाइड हटाते हैं और पावर आ जाती है माइनस। तो k +2 था, बीच में माइनस लगाया हमने और इसको लिखा ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर अगर माइनस है तो आपके साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो 4 के माइनस का प्लस का हो गया और 5 माइनस का हो गया। इसके बाद सिंगल नंबर रह जाता है, 4 के और 1 के हो गया 5 के और 2 - 5 बचेगा -3। इधर हमारा लगातार वही नंबर चल रहा है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। अब जब सिंगल नंबर रह गया डिनोमिनेटर मतलब नीचे हमारा बेस में, तो हम उसकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो पावर की कंपेयर करने पर 5 के -3 बराबर 2 के। 5 पावर की कंपेयर देखो आप तभी कर सकते हैं जब आपका बेस सेम हो। 2 के को बराबर में ले जाएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3 के बराबर 3 बचेगा, 3 से 3 काट देंगे तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। इसके बाद इसका 7 क्वेश्चन है कि हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई की जाए तो हमारा आंसर आ जाए -1। तो हमने क्या करा कि लेट मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ए से लेके जेड तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हमने ये लगाया, सबसे पहले पावर माइनस की थी हमने प्लस का किया। देखिए जब भी कोई नंबर के ऊपर पावर माइनस है तो वो नंबर उल्टा हो जाएगा, लेकिन अंदर का जो साइन होगा वो वैसे ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -6/5। फिर इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ये चला गया मल्टीप्लाई में, ऊपर आ गया और 6 आ गया माइनस का डिवाइड में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 5/6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर बने और 2/3 की पावर -2 बने। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पावर को हमने दोनों तरफ प्लस करा उल्टा करके, और इसके बाद जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में पहुंचा और डिवाइड में जो था वो मल्टीप्लाई में पहुंचा। फिर हमने दोनों की पावर को अलग अलग कर लिया है। एक पावर यहाँ देखिए कम हो जाएगी, ऊपर 9 की पावर 1 है, यहाँ 5 है तो 4 बचेगी, बाकी सबको वैसे ही नोट कर दिया गया। अगर आपका आंसर मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो आप 5 की पावर 5 की सॉल्व करके नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे केवल सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आपको सॉल्व करना है। तो 5/11 की पावर 2 था, 11 की पावर 5 था, 4/4 था और ये 5/4 था। सबकी पावर सब में मल्टीप्लाई में थे, हमने तो एक ही फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना लिया, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ऊपर को अलग नीचे को अलग। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास 11 की पावर 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, इसका मतलब 2 बचेंगे। तो 2 पावर हमने देखो यहाँ पर आ गई है और फिर 5 की पावर 2 ये है, 2 ये है, तो 4 हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपको बचेगा केवल 4 की पावर 2 जो कि यहाँ बचा हुआ है और ऊपर बचेगा 11 की पावर 2। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा पास आंसर आ जाएगा 121/16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये सिंपल पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नंबर जो दे रखा है प्रॉपर्टी वो सही है। तो देखिए p की पावर x डिवाइड बाई p की पावर y बराबर में p आना चाहिए था, लेकिन जब हम डिवाइड हटाएंगे तो पावर हो जाएंगी माइनस, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा, इसलिए ट्रू नहीं होगा। सेकंड वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में 2 नंबर दे रखे थे, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई को हटाया और यहाँ से पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। तो ये माइनस का 2x माइनस का y है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। इट मीन्स कि हमारा जो आंसर दे रखा है राइट हैंड साइड वो ट्रू है। इसके बाद सी जो पार्ट है, p की पावर x और माइनस की पावर y है उसमें ऊपर, और यहाँ पर राइट हैंड में ये दे रखा है। तो पहले हम पावर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का p की पावर माइनस x/, और फिर जब कोई भी पावर माइनस की होती है तो हम उसे 1/, में लिख के उसे प्लस कर देते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है p की पावर x है और पूरे की पावर 0 है, राइट हैंड साइड में p की पावर 0 है, तो पहले x की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ चुके हैं और हमारा ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हमारी वीडियो रही चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स और पावर की, क्लास 8, और ये जो इंडियानिका लर्निंग की मैथ साइड की बुक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा पॉइंट कहाँ समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।